हेलो साथियों, नमस्कार। जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। हालांकि बहुत सारे साथियों को जानकारी मिल गई होगी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा एडमिशन 2026 प्री डीएलएड बीएड एग्ज़ाम का डेट बदल चुका है। और प्री डीएलएड और बीएड का जो एग्ज़ाम है वो 19 जुलाई 2026 को होने वाली है साथियों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व में इसका जो डेट था वो 28 जून निर्धारित किया गया था। अब इस डेट को में बड़ा बदलाव हुआ है और 19 जुलाई को प्री डीएलएड और बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो कम समय है, क्या पढ़ें कैसे करें, कम समय में तैयारी, पूरा सिलेबस हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा जो कि अधिसूचना जारी हुई है प्री डीएलएड और बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का, जिसमें प्रथम पाली प्री बीएड परीक्षा होगी जो कि प्रातः 10 से 12 सवा 12 तक ये एग्ज़ाम होगी। और द्वितीय पाली में प्री डीएलएड एग्ज़ाम होगा जो कि 2 बजे से सवा 4 बजे तक ये समय रखा गया है। और बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड 3 दिवस पूर्व डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है, एडमिट कार्ड जारी होता है, अपने चैनल के माध्यम से हम आप तक जानकारी लेकर के आ जाएंगे। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, या तो फिर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट का नियमित अवलोकन भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको मिल गई होगी। अब कम समय रह गया है, किस प्रकार से तैयारी करें, आखिर सिलेबस क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न पत्र होगा जिसमें देख पा रहे हैं जो खंड 1 होगा यानी सेक्शन 1 होगा, जिसमें समान हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे 10 अंकों का। फिर जनरल इंग्लिश कंप्रेशन होगा, ये भी 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के। फिर है तार्किक एवं विश्लेषण चिंतन जो कि 20 प्रश्न होंगे। क्या तो देखिए साथियों, अब समय बहुत ही कम रह गया है। यदि आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं और बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो कुछ इस तरीके से सिलेबस रहने वाला है प्री बीएड और प्री डीएलएड एग्ज़ाम हेतु। हालांकि बहुत सारे साथियों ने देख लिया होगा। तो इस सिलेबस के अनुसार आपको प्रैक्टिस करना है। तो देख पा रहे हैं 2 पार्ट होंगे, प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, जिसमें प्रथम पार्ट यानी पार्ट ए में कुछ सब्जेक्ट होंगे जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और रीजनिंग होगा, और इसमें शिक्षण अधिगम के विषय होंगे। और जो पार्ट 2 होगा उसमें सब्जेक्ट वाइज होगा, जैसे कोई आर्ट्स से है या फिर साइंस से है या मैथ से है तो उसके अलग अलग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं यदि कोई साथी आर्ट्स से है तो 20 क्वेश्चन जो है सोशल साइंस के क्वेश्चन हल करेंगे, उनको मैथ और साइंस के क्वेश्चन हल नहीं करना है। तो पार्ट बी जो होगा उसमें केवल एक भाग का चयन करना है, आपको एक भाग का आंसर देना है। इसी प्रकार कोई साथी साइंस से है तो केवल साइंस के 20 प्रश्नों को हल करेगा। इसी प्रकार मैथमेटिक्स से है तो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें इस तरीके से सब्जेक्ट होने वाले हैं जब जो कि समान हिंदी के 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों का। इसी प्रकार सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश के भी 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों का। लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग तार्किक एवं विश्लेषण चिंतन के 20 क्वेश्चन होंगे 20 प्रश्न 20 अंकों के। इसी प्रकार शैक्षिक एवं सामान्य चेतना एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे 20 अंकों का। और शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल से संबंधित 20 क्वेश्चन होंगे 20 अंकों का। ठीक, तो इस तरीके से सिलेबस रहने वाला है और दोनों के लिए है, चाहे वो प्री डीएलएड की बात करें या फिर प्री बीएड की बात करें। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। और जो पाठ्यक्रम होगा साथियों, ये मैट्रिक स्तर, अगर बात करें प्री डीएलएड का तो ये मैट्रिक स्तर के जो 12वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो मुख्य विषय होगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित पाठ्यक्रम। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करें बीएड का तो इसमें सामान्य रूप से देख पा रहे हैं व्याकरण होंगे, जिसमें मानक भाषा, स्वरूप और लक्षण, संज्ञा पद, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, व्यवहारिक प्रयोग, समास रचना एवं प्रकार, संधि नियम एवं प्रकार, अवधारणात्मक व्यवहार, व्यवहार एवं प्रयोग, विनम्रता सूचक, विधि निषेध, काल बोध, स्थान एवं दिशा बोध, कारक, कार्य संबंध, अनुक्रम, व्याकरणिक अशुद्धियाँ। इसी प्रकार शब्द बोध के अंतर्गत देखना है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, इनके अर्थ, मूलक, प्रभाव, शब्द प्रकार, तत्सम, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशी, संस्कार, नवनिर्मित,
शब्दार्थ जैसे पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, युग्म, अशुद्धि, संशोधन, उच्चारणगत शब्द व शब्दार्थगत। इसी प्रकार जनरल इंग्लिश कंप्रेशन के अंतर्गत देख पा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इस तरीके से चेंज ऑफ सेंटेंस कॉम्बिनेशन होगा, टेंस के क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से आर्टिकल के क्वेश्चन होंगे, वॉइस के क्वेश्चन होंगे, प्रेपोसिजन के क्वेश्चन होंगे, नरेशन से संबंधित क्वेश्चन होंगे, यानी कि 10 अंकों के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पंडित सुंदरलाल शर्मा के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम लिंक से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अगर बात करें शैक्षिक एवं सामान्य ज्ञान की, तो देखिए भारतीय इतिहास, जिसमें भारतीय संस्कृति विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, जिसमें 1857 से 1945 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय से संबंधित क्वेश्चन होंगे। विज्ञान के अंतर्गत देख पा रहे हैं व्यक्तित्व, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान आदि क्वेश्चन होंगे। अर्थशास्त्र के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूगोल के भी क्वेश्चन होंगे, समान विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, खेल और शिक्षा, योग शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं और विस्तृत गहन अध्ययन करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको मिल गई होगी, जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी, लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथियों को जानकारी मिल सके कि पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री डीएलएड बीएड का एग्जाम का डेट बदल चुका है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।